सनी देओल बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं, जिनका एक शानदार फिल्मी सफर रहा है। एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे निर्माता निर्देशक के तौर पर भी इन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों के साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा इनका एक राजनीतिक करियर भी रहा है। कुल मिलाकर साफ तौर पर कहें तो सनी देओल मौजूदा दौर में भी काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने हुए हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए इन्हें करीब 40 साल से ज्यादा समय हो चुका है। इस 4 दशक के दौरान इन्होंने जो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है वो वाकई काबिल तारीफ रहा है। भले ही इन्हें अपने विरासत में मिली हो, लेकिन अपने पिता के रहमो करम से हटकर इन्होंने अपनी अलग व खास पहचान भी बनाई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सनी देओल अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चाओं के केंद्र में बने रहते हैं। वैसे तो सनी देओल बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आ जाता है तो वो फिर किसी की नहीं सुनते हैं। यही बड़ी वजह है कि सनी देओल के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे दोस्त हैं तो कई सारे दुश्मन भी हैं। सनी देओल के दुश्मनों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन दोस्तों की लिस्ट भी किसी से कम नहीं रही है। जिसका जीता जाता सबूत आप सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल की शादी से लगा सकते हैं। इस शादी में शिरकत करते हुए बॉलीवुड के नामचीन कलाकार आए और यहाँ पर सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल की शादी पर बधाइयां दी। तो वहीं दूसरी ओर अगर दुश्मनों की तरफ डालें तो सनी देओल बॉलीवुड के कई सारे कलाकारों से नफरत से करते हैं और इनकी अगर लिस्ट खंगालेंगे तो इनमें कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन का भी नाम आता है। अब ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन और सनी देओल का कोई विवाद रहा, क्योंकि सनी देओल के पिता धर्मेंद्र और अमिताभ के बीच में काफी गहरी व अच्छी दोस्ती भी रही है। धर्मेंद्र के रहमो करम पर कई सारी बड़ी फिल्मों में अमिताभ को काम करने का मौका मिला। इसका जीता जाता सबूत आप शोले फिल्म से लगा सकते हैं। शोले फिल्म में सबसे पहले अमिताभ की जगह शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट करने की बात कही थी, लेकिन अमिताभ के कहने पर धर्मेंद्र ने शत्रुघ्न सिन्हा को इस फिल्म से हटवा दिया और इस फिल्म में अमिताभ की एंट्री हुई। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शोले फिल्म के हिट हो जाने के बाद अमिताभ बच्चन आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने और धर्मेंद्र के कर्ज के तले आदि भी दबे रहे। अब इन सभी घटनाओं से आप भी समझ सकते हैं कि देओल और बच्चन फैमिली में काफी अच्छे खासे रिश्ते रहे होंगे। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि भले ही देओल परिवार के कई सारे सदस्य अमिताभ बच्चन की इज्जत करते हों, लेकिन सनी देओल के मामले में कुछ ऐसा नहीं है। सनी देओल का अमिताभ के साथ कुछ अलग ही रवैया रहा है और इसके पीछे कई सारे कारण भी रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साल 1983 में आई फिल्म बेताब के जरिए सनी देओल ने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा और इस फिल्म से एक बड़े स्टार बनकर उभरे भी थे। जब अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत की थी तो फिल्म सात हिंदुस्तानी उनकी पहली डेब्यू फिल्म थी और यह फिल्म साल 1969 में रिलीज हुई थी। सनी देओल बॉलीवुड पर राज करते हुए 40 साल हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर अभिनेता अमिताभ बच्चन की बात करें तो इन्हें करीब 5 दशक से ज्यादा समय हो गया है। इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि भले ही सनी देओल ने अमिताभ से 14 साल बाद फिल्मों में कदम रखा, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने दर्शकों का दिल भी जीत लिया है। वह अमिताभ बच्चन सहित अन्य सितारों के सबसे बड़े कंपटीटर बनकर भी उभरे हैं। लेकिन बताना चाहेंगे कि करियर के शुरुआती दौर में अमिताभ और सनी में काफी मेल जोल था। इसका सबसे बड़ा कारण सनी के पिता धर्मेंद्र और अमिताभ के बीच में अच्छी खासी दोस्ती का होना रहा। हालांकि जब धीरे धीरे सनी अपना खुद का स्टारडम बनाने लगे तो कई सारे दिग्गज अभिनेता इनसे इनसिक्योर फील करने लगे। उन्हीं में से एक थे अमिताभ बच्चन भी। कहा तो ये भी जाता है कि भले अमिताभ ने सनी को अपने बेटे जैसा प्यार दिया, लेकिन वह अंदर अंदर थोड़े नर्वस भी होने लगे थे और उनकी फीलिंग फिल्म इंसानियत के शूटिंग सेट पर दिखने लगी थी। जानकारी के मुताबिक बताना चाहेंगे कि फिल्म इंसानियत आज से तकरीबन 29 साल पहले रिलीज हुई थी। 1994 में रिलीज हुई यह फिल्म कई महीनों में खास थी। जिस फिल्म के लीड हीरो थे अमिताभ बच्चन, उनका इस फिल्म में साथ सनी देओल और चंकी पांडे ने दिया था। यह बॉलीवुड की पहली और आखिरी ऐसी फिल्म थी जिसमें अमिताभ और सनी को एक साथ देखा गया था। भले यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास सफल नहीं हो सकी, लेकिन सभी ने सनी देओल की एक्टिंग को दिल से पसंद किया था और इसी फिल्म को करने के बाद सनी देओल अमिताभ को किसी बड़े पर्दे पर लोगों ने एक साथ नहीं देख पाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के बाद अमिताभ और सनी के बीच में काफी गलतफहमियां पैदा हो गई थी, जिन गलतफहमियों की वजह से इन दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। बताया तो ये भी जाता है कि जहां अमिताभ को सनी देओल उनके सबसे बड़े कंपटीटर के रूप में दिखने लगे थे, तो इस सनी देओल को ये लगने लग गया था कि बॉलीवुड में सुपरस्टार की ज्यादा डिमांड है और न्यू कमर के साथ नाइंसाफी की जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि भले ही फिल्म इंसानियत में अमिताभ का बेहद छोटा रोल था, लेकिन बाद में उनके रोल को बढ़ा दिया गया, जो सनी को बिल्कुल भी नागवारा गुजरा। वहीं फिल्म के पोस्टर पर सनी देओल को साइड लाइन कर अमिताभ को ज्यादा फोकस किया, जिससे सनी देओल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि सनी ने इस बारे में किसी से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वह धीरे धीरे अमिताभ से दूरी बनाने लगे और यही वो आखिरी फिल्म थी जिस फिल्म को करने के बाद अमिताभ बच्चन के साथ सनी देओल ने कभी भी काम नहीं किया। खैर, मौजूदा समय की अगर बात करें तो सनी देओल का यह रवैया सिर्फ अमिताभ के साथ ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों के साथ भी रहा है। जानकारी के मुताबिक बताना चाहेंगे कि अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय के साथ भी उनकी बॉन्डिंग कुछ खास नहीं रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म बॉर्डर की सफलता के बाद डायरेक्टर जेपी दत्ता ने सनी देओल साथ फिल्म बनाने का वादा किया था, लेकिन जब उन्होंने फिल्म बनाई तो सनी देओल की जगह अभिषेक बच्चन को अप्रोच किया। ऐसे में सनी देओल जेपी दत्ता से नाराज हो गए और अभिषेक से भी दूरी बना ली।
इसी के साथ ही अगर बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय की बात करें तो ऐश्वर्या राय से भी सनी देओल की दूरी है। 1997 में एक इंडियन नाम की फिल्म में पहली बार सनी देओल और ऐश्वर्या राय की जोड़ी देखने को मिलने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई। इसके बाद दोनों के रिश्ते काफी खराब हो गए। वो बताया तो ये भी जाता है कि इस घटना के बाद ऐश्वर्या राय ने सीधे तौर पर सनी देओल के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि सनी देओल का कुछ ऐसा रवैया बच्चन परिवार के साथ रहा है। खैर मौजूदा समय की अगर बात करें तो सनी देओल के पास ढेरों सारी फिल्मों के ऑफर है और उन्हीं सभी फिल्मों को वो पूरा करने में लगे हुए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2023 की मोस्ट वेटेड फिल्म में से एक गदर 2 का इस समय काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जिस फिल्म को 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा वो बाप ऑफ ऑल द फिल्म्स को भी लेकर काफी लाइमलाइट में बने हुए हैं। इसी के साथ ही वो अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म अपने 2 को भी लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं।